देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ABCD और उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है और उस सर्किल के सेंटर पर जो क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो उस सर्किल के सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं। अब सबसे पहले हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स मालूम होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स को कहते हैं जिनका सम 180 होता है। ठीक है, वो दो एंगल्स जिनको ऐड करके 180 आ जाता है उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो ABCD है उसकी जो AD लाइन है, AD लाइन इस सर्किल के सेंटर पर कौन सा एंगल बनाएगी? ये वाला एंगल। ठीक है, और AD की जो अपोजिट साइड है CB, वो जो एंगल बनाएगी वो कौन सा एंगल बनाएगी? वो एंगल बनाएगी ये वाला। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं AD और BC आपस में अपोजिट साइड्स हैं, तो AD जो है वो एंगल कौन सा बना रही है? ये वाला। और जो CD है वो एंगल कौन सा बना रही है? ये वाला। इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 आना है। दूसरा जो इसकी जो CD साइड है वो जो एंगल बना रही है वो कौन सा एंगल बना रही है? वो ये वाला एंगल बना रही है। और जो इनकी अपोजिट साइड है AB, वो कौन सा एंगल बना रही है? ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। हमें प्रूफ करना है जो अपोजिट साइड्स हैं AD और CD, ये जो एंगल्स बना रही हैं इन दोनों का सम 180 होगा। और जो CD और AB हैं ये अपोजिट साइड्स हैं, तो ये जो सर्किल के सेंटर पर एंगल बना रही हैं इन दोनों का सम जो है 180 होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। अब सबसे पहले जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOD और प्लस एंगल BOC इन दोनों को ऐड करके 180 आना है। दूसरा एंगल AOB और प्लस एंगल COD इन दोनों को ऐड करके 180 आना है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर जहाँ पर ये जो AB लाइन है इस सर्किल को टच कर रही है उस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, और BC जब सर्किल को जहाँ पर टच कर रही है इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को हम Q मान लेते हैं, इस पॉइंट को R और इस पॉइंट को S। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, O से P को ज्वाइन कर लेंगे, O से Q को भी ज्वाइन कर लेंगे, और O से हम R को भी ज्वाइन कर लेंगे, और O से हम S को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ एंगल बन जाएंगे। जो एंगल बन जाएंगे वो कौन सा है? एक एंगल तो ये हो गया, इस एंगल को आप 1 मान सकते हैं। एक एंगल ये वाला है, इसको आप एंगल 2 कह सकते हैं। एक एंगल ये वाला है, इसको 3, और ये वाला जो एंगल है इसको 4, और जो ये एंगल है इसको 5, और इस वाले एंगल को 6, और इसको 7, और इस वाले एंगल को 8। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं जॉइन OP, OQ, OR एंड OS। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके प्रूफ में चलेंगे। अब प्रूफ में जाने से पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर कोई एक सर्किल होता है और उस सर्किल पर किसी एक पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची जाती हैं, तो ये हम जानते हैं वो दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं। अब उसके साथ साथ जो टेंजेंट इक्वल होती हैं वो टेंजेंट जो है सर्किल के सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाती हैं। जैसे मान लीजिए सर्किल का सेंटर ये है, तो अगर हम इस सर्किल के सेंटर को अगर इस बाहर वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं जहाँ से टेंजेंट खींची गई हैं, तो जो टेंजेंट ये वाली जो टेंजेंट होगी ये जो एंगल बनाएगी वो कौन सा एंगल होगा? वो ये वाला एंगल होगा। ये जो टेंजेंट है ये इस सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो ये वाला होगा, और ये जो टेंजेंट है ये इस सर्किल के सेंटर पर कौन सा एंगल बनाएगी? ये वाला। ठीक है, तो जब ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट आपस में इक्वल होगी तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर किसी एक बाहर के पॉइंट से किसी सर्किल पर 2 टेंजेंट खींची जाती हैं तो वो आपस में इक्वल भी होती हैं और वो सर्किल के सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। अगर हम यहाँ पर 4 पॉइंट A के लिए बात करते हैं
तो 4 अगर ए पॉइंट के लिए हम बात करते हैं तो ए पॉइंट से जो है एक टेंजेंट खींची गई है एपी और एक टेंजेंट खींची गई है एएस, ठीक है। तो एपी एएस आपस में इक्वल होंगी, एपी इक्वल होगी एएस के, और जब एपी एएस इक्वल है तो जो सर्किल के सेंटर पर जो एपी एंगल बना रही है वो एंगल 2 है, और जो एएस एंगल बना रही है वो कितना है, एंगल 1 है। तो एंगल 2 और एंगल 1 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट ले सकते हैं। अब इसी तरीके से 4 पॉइंट बी के लिए जब हम काम करेंगे तो जो बीपी और बीक्यू है वो आपस में इक्वल है, बीपी इक्वल है बीक्यू के, और जब बीपी बीक्यू के इक्वल है तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन कितना आ चुका है, 2। अब जब सी पॉइंट के लिए बात करेंगे तो जो सी क्यू और सी आर है वो भी आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये भी एक ही पॉइंट से खींची गई टेंजेंट है। तो सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, और जब सी क्यू सी आर के इक्वल है तो सी क्यू कौन सा एंगल बना रही है, एंगल 5, और सी आर एंगल 6, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 3। 4 पॉइंट डी के लिए देखेंगे तो डी आर और डी एस आपस में इक्वल होंगी, डी आर और इक्वल होंगी डी एस के, और जब डी आर डी एस आपस में इक्वल हैं, डी आर डी एस आपस में इक्वल है तो डी आर जो एंगल बना रही है एंगल 7 बना रही है, और जो डी एस एंगल बना रही है वो कितना एंगल बना रही है, एंगल 8। इक्वेशन कितना आ चुका है हमारे पास, 4। अब देखिए यहाँ पर जो है जितनी भी इक्वेशंस, 4 इक्वेशन बनी थी वो चारों की चारों इक्वेशंस मैंने यहाँ पर इनको लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पॉइंट ओ के लिए देखते हैं तो पॉइंट ओ के अगर चारों तरफ के जो एंगल्स हैं अगर इनको ऐड कर देंगे तो कितना आता है, 360 आता है। किसी भी पॉइंट के चारों तरफ के जो एंगल्स होते हैं अगर उनको ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 360, ठीक है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सबको ऐड करके कितना आ जाएगा, 360। तो हम यहाँ पर 4 पॉइंट ओ पॉइंट के लिए जब बात करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 360, ठीक है। अब आप एक चीज़ ये देखें, सबसे पहले आप जो है ये वाला एंगल, ये वाला, ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों को 180 लेकर के आना था, इन दोनों को ऐड करके। तो इसमें एंगल 1 और एंगल 8 आ रहा है, एंगल 4 और एंगल 5 आ रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 8 को इसमें से नहीं हटाएंगे और एंगल 4 और एंगल 5 को भी इसमें से नहीं हटाएंगे। उसके अलावा जितने भी एंगल्स इसमें होंगे 1 और 8 और 4 और 5 के अलावा उन सबको हम हटा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एंगल 1 तो हमें लेकर के आना था, इस एंगल 1 को ऐसे ही रखेंगे, प्लस एंगल हमें 2 नहीं लाना था, ठीक है। तो 2 की जगह जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें से जहाँ पर 2 है वहाँ पर एंगल 1 रख सकते हैं, तो यहाँ पर एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख लेंगे, प्लस एंगल 3 हमें नहीं लाना था मगर एंगल 4 हमें चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 4 इस एंगल में आ रहा है। तो एंगल 3 के इक्वल एंगल 4 था, तो जहाँ पर 3 लिखा हो वहाँ पर एंगल 4 रख सकता हूँ मैं, प्लस एंगल 4 को आप ऐसे ही रखेंगे, प्लस एंगल 5 हमें चाहिए था, ठीक है, प्लस एंगल 6 जो है, एंगल हमें 6 नहीं चाहिए, ठीक है, एंगल 6 हमें नहीं चाहिए, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 था, तो एंगल 6 की जगह एंगल 5 रख सकता हूँ मैं, प्लस एंगल 7 हमें नहीं चाहिए, एंगल 7 जो है एंगल 8 के इक्वल था इक्वेशन 4 में, तो एंगल 7 की जगह एंगल 8 रख सकते हैं और एंगल 8 रख सकते हैं, इज इक्वल टू में कितना, 360, ठीक है। तो एंगल 1 2 एंगल 1 हो जाएगा, प्लस एंगल 4 2 एंगल 4 हो जाएगा, प्लस एंगल 5 2 एंगल 5 हो जाएगा, प्लस एंगल 8 2 एंगल 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 360, ठीक है। इन सब में से 2 कॉमन अगर हम ले लेंगे तो एंगल 1 और प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 8 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360, ठीक है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 8 को आप ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर 360 ये अपॉन में इसके 2 आ जाएगा और इसको ये कितना काट देगा, 180 टाइम काट देगा। अब एंगल 1 और एंगल 8 को आप साथ में लिख लें, एंगल 1 और प्लस एंगल 8 को साथ में लिख लें और एंगल 4 और प्लस एंगल 5 को साथ में लिख लें, इज इक्वल टू 180। अब एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 8 को मिलाकर कौन सा एंगल बनना है, ये पूरे का पूरा, इस एंगल का नाम क्या है, AOD। तो एंगल AOD, इन दोनों की जगह AOD लिख दिया, प्लस एंगल 4 और प्लस 5, एंगल 4 एंगल 5 को इन दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है, BOC।
तो एंगल BOC इज इक्वल टू कितना आ चुका है 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए पहली वाली चीज़ आ चुकी है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, जब दोबारा से हम पॉइंट O के लिए लेंगे और इन सबको ऐड करके 360 लिख देंगे। अब हमें एंगल 7 और एंगल 6 चाहिए और एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इन्हीं इक्वेशंस की मदद से जहाँ पर 7 होगा 7 को ऐसे रखेंगे, ठीक है, और 6 को भी ऐसे रखेंगे, 2 को और 3 को भी ऐसे रखेंगे, बाकी सबको हटा करके इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिमिलरली जो आ जाएगा एंगल AOB और प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COD भी क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ